हिंदू मंत्रालय चुप था। फांसी होने के बाद जो है हिजड़ा राग चालू है देश की सरकार और ये हिजड़ा राग चलता रहेगा क्योंकि हिजड़ा राग जो है ईडी आईडी की रेड डालने में व्यस्त है। हिंदुस्तान के अंदर ईडी आईडी कुत्तों की तरह दौड़ाता रहता है अपने नेताओं पर। अपने घर में तो बहुत चलती है इनकी। कतर पे चढ़ के दिखाएं वहां हमारे सैनिकों को। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज कई यूट्यूबर्स ने, पत्रकारों ने वीडियो डाल चुके होंगे अब तक, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। कतर वो देश है जिसकी मतलब जो किलोमीटर के हिसाब से अगर नापा जाए तो 11,586 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा तो हिंदुस्तान का कोई छोटा मोटा शहर हो सकता है। जीभ के आकार का बसा हुआ यह देश अरब की खाड़ी में कुवैत के बराबर में बसा हुआ है। तेल उद्योग से ये लोग कमाते हैं और उत्खनन करते हैं और सारे काम करते हैं और अपनी एक और राजधानी इनकी दोहा है, बचाए रखते हैं अपनी एक परंपरा। यहां हमारे देश में अचानक से एक बात खुलती है। बातें तो वैसे खुलती नहीं, खबरें वैसे आती नहीं। खबरें आएंगी जब जब गोदी मीडिया डालेगा। 2022 में कभी गिरफ्तार होते भारतीय नौसैनिक, इसके बारे में किसी भी हिंदुस्तानी को पता नहीं होगा। अगर पता हो तो जरा बता दीजिए मुझे। जो आज अचानक से फैसला आया उसके बाद जो था हिंदुस्तानियों का खून उबाल मारने लगा, ये सोच करके कि एक इतने सम्मानित नौसैनिक लोगों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पड़े हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अखबार में सुर्खियां जब आती, जब उन्हें फांसी की सजा हो जाती है, जब उनके ऊपर सारे काम हो जाते हैं, तब यह खबर आती है और सरकार जो है चुप। बोलना नहीं है किसी से। क्यों हुआ, किस लिए हुआ? कतर और नौसैनिक, अगर आप ये हेडिंग डाल करके इन चीजों को देखेंगे तो कतर का एक पक्ष मिलेगा। जो खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा, कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। मौत की। छोटा सा देश है, हमारे हरियाणा के लोगों को छूट दे दो, अकेले जाके भून के चले आएंगे कतर को। अरे काय का 56 इंची है। बस हिंदुस्तान के अंदर ईडी आईडी कुत्तों की तरह दौड़ाता रहता है अपने नेताओं पर। अपने घर में तो बहुत चलती है इनकी। कतर पे चढ़ के दिखाएं वहां हमारे सैनिकों को, देशभक्तों को फांसी दी जा रही है और सरकार जो है अभी तक कोई बात नहीं कर रही। लोकसभा में मनीष तिवारी ने सवाल उठाया था, लेकिन जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री, पतला सा, देखा होगा ना, लड़का बहुत सेट है विदेश में। इन सबके बच्चे बहुत सेट हैं, लेकिन अब सेट तो हम हो जाते हैं देशवासी इनकी बातें सुन करके। हाँ, तो मैं बोल रहा था 2022 से कतर की जेल में थे। कतर के खुफिया सेवा ने इन 8 को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया था। कतरी अधिकारियों ने महीनों हिरासत के बाद खुलासा किया था कि 8 पूर्व नौसैनिक इजराइल के लिए कतर के गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी कर रहे थे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये हिरासतें इजराइल को संवेदनशील और गोपनीय जानकारी लीक करने के संदेह पर आधारित थी। अब समझ में आ रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का मामला। भारत ने इस फैसले को स्तब्धकारी बताया है। ये तो खबरें हैं, लेकिन उनके घर वाले, अभी तो शुरू हुआ, सुनते जाइए पूरी खबरें। कहीं दिल धड़कना ना छोड़ दे कि किस तरह से मोदी सरकार ने सेना का गलत इस्तेमाल किया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक फंडिंग के लिए। मैं आरोप लगाता हूं। 8 पूर्व सैनिक जो हैं, नाम बताना चाहूंगा आदर के साथ। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, नाविक रागेश। ये हैं 8 लोग जिनको सजा सुनाई गई है। और खबरों में क्या आता है? खबरें बड़ी मतलब ऐसी होती हैं, मतलब प्रिंट मीडिया पर खबरें छापने वालों को ना जूते मारने का मन करता है। लिखते हैं कतर एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर फांसी से कैसे बचेंगे 8 पूर्व सैनिक, जयशंकर का क्या है प्लान। वाह, कोई प्रेसिडेंट मेडल विनर तो कोई ऑपरेशन कमांडर। कतर में मौत की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व अफसर कौन है?
कतर कोर्ट वर्डिक्ट, कतर में फांसी के फंदे से कैसे बचेंगे 8 पूर्व सैनिक, जानिए भारत के पास क्या है कानूनी रास्ता। इस तरह की सेंसेशनल न्यूज आज ये प्रिंट मीडिया चला रहा है। लेकिन जिस समय गिरफ्तारी हुई थी, क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, अगर ये सच्ची खबरें छाप दी होती तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी का या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का गिरबान पकड़ करके झंझोड़ दिया होता और सवाल पूछ लिया होता। लेकिन जो खबरें अपने हिसाब से गंदगी फैला रही हैं, चलिए इनको देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर बाद में करेंगे, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं देश के जो युद्ध भूमि में और इस तरह के किए जाते हैं, तो अपने सैनिकों को दांव पे लगाया गया है और बड़े जिनको राष्ट्रपति पदक और पुरस्कार मिल चुके हैं, ऐसे नौसैनिक अधिकारी हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। और 2022 अब आ गया 23 और प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक अपने मुंह से किसी भाषण में बोला इनके बारे में। मतलब गूंगा बकरा मिल गया, चढ़ा दो बलि। मैं कैसे बचेंगे जयप्रकाश का क्या है प्लान में कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कतर की राजधानी भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है कि वो हम कुछ कर रहे हैं, बता देंगे आपको बाद में। यह खबर है अमर उजाला की। दूसरी खबर है कोई प्रेसिडेंट मेडल विनर तो कोई ऑपरेशनल कमांडर। कतर में मौत की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व अफसर कौन है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मिली मौत की सजा भारत के लिए हैरान करने वाली खबर जैसी है। नौसेना ने कहा है कि नेवी में सर्विस के दौरान इन अधिकारियों का रिकॉर्ड बेदाग और शानदार रहा है। यही नहीं, मौत की सजा पाए एक अधिकारी एक युद्धपोत के कमांडर रह चुके हैं, तो वहीं एक अधिकारी को राष्ट्रपति साहब ने सम्मानित किया है। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को वहां की एक अदालत ने जब सजा सुनाई तो भारत सन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सन्न नहीं हुए, देश की जनता सन्न है, भारत सन्न है। और गिरफ्तार है ये भी किसी को नहीं पता था, आज पता चला है। एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक कतर के नौसेना के इन अफसरों पर इजराइल के लिए कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कतर सरकार ने यह नहीं बताया है कि नौसेना के पूर्व अफसरों पर लगे जासूसी के आरोप किस किस्म के हैं। देखिए फिर घुमा रहा है मीडिया। देश की जनता को सच नहीं पता चलना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन पूर्व अफसरों की मौत की सजा पर हैरानी जताई। मतलब एक तरफ प्रचार यह किया जा रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी में ये काम कर रहे थे, वहां से इन्हें हिरासत में ले लिया गया। क्या इन कमांडरों की पेंशन इनको कम पड़ती थी जो एक कंपनी में काम करने गए और कतर में चले गए थे युद्धपोत पर रिटायर होने के बाद। और सरकार बोल रही है कि इतना हमने सोचा भी नहीं था। तो सरकार क्या प्रधानमंत्री मोदी की घुइयां छील रही थी या गोभी काट रही थी या आलू छील रही थी? तो पता होना चाहिए ना। और देश का भाण मीडिया क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री मोदी का बस नाड़ा खोलना और नाड़ा बांधना ही काम था इसका। बस नहीं बताया कतर सरकार ने। नेवी के जिन अफसरों की कतर में सजाई उनका सर्विस रिकॉर्ड बेदाग है, बस यही बता दिया गया है। अब यह आता है कतर में क्या करते थे, जो खबर आ रही है हमारे प्रिंट मीडिया की तरफ से। कतर में यह आज तक की रिपोर्ट है। कतर में यह बताया जाता है कि अल दहारा कंपनी में भारत के पूर्व अधिकारी पिछले कुछ सालों से कतर के नौसेना अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। कतर के सेना अधिकारियों को अल दहारा कंपनी, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल दहारा ने एक समझौते के तहत कतर की नौसेना को प्रशिक्षण देने का अधिकार प्राप्त किया था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अगस्त में जासूसी के कथित आरोप में इंडियन नेवी के इन पूर्व अफसरों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ना तो कतर ने और ना भारत की इन एजेंसियों ने इन अफसरों पर लगे आरोपों की डिटेल दी, ना कतर को सफाई दी, ना कुछ दी। 22 से 23 का मामला हो गया। एक लड़का पैदा हो जाता है 9 महीने की प्रेगनेंसी में, और यहां तो एक फांसी हो गई और केस चल निकला और हमारा विदेश मंत्रालय चुप था। फांसी होने के बाद जो है हिजड़ा राग चालू है देश की सरकार का, और ये हिजड़ा राग चलता रहता है क्योंकि हिजड़ा राग जो है ईडी आईडी की रेट डालने में व्यस्त है कि सत्ता मिल जाए। लेकिन इन 8 लोगों का क्या जो एक कंपनी में काम करते थे, जो बताया जा रहा है प्रिंट मीडिया के द्वारा, था क्या नहीं था, इसकी पर्देदारी भी हो सकती है। अब
लिखा गया है, अल्धारा कंपनी ने अपने एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद मई में कतर में अपना कामकाज बंद कर दिया था। इस बाबत यह भी रिपोर्ट आई कि अल्धारा के शीर्ष अधिकारी को कस्टडी में लिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद छोड़ दिया गया। इस कंपनी के लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया था। यह भी जानकारी सामने आई कि इस मामले में भारतीय नागरिकों को कई महीनों तक एकांतवास में कारागार में रखा गया। इसके बाद उन्हें 2 लोगों के सेल में शिफ्ट किया गया। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन ने इस बाबत ट्वीट कर पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित किया और रिहाई की मदद मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने कहा है कि जिन अधिकारियों को कतर में सजा सुनाई गई है, ये बेहतरीन पेशेवर थे जिन्होंने नौसेना और देश को सेवाएं दी थी। डीके शर्मा ने कहा उन्होंने सजा पाए 5 अफसरों के साथ काम किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार नेवी के पूर्व प्रवक्ता डीके शर्मा ने कहा कि कैप्टन नवतेज गिल रिटायर हो चुके हैं और वे उनके कोर्स में मेट थे, चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के बेटे हैं। डीके शर्मा ने कहा कि उन्हें पढ़ाई के दौरान बेस्ट कैडेट चुना गया था, इस वजह से उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी डीके शर्मा के सीनियर रह चुके हैं। डीके शर्मा के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि पूर्णेंदु तिवारी उस समय नौसेना में टॉप अधिकारियों में से एक थे, नेविगेशन अधिकारी थे। उन्होंने युद्धपोत आईएनएस मगर को कमांड भी किया था। विदेश में भारत की साफ सुथरी छवि प्रस्तुत करने के लिए 2019 में कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया था। मतलब राष्ट्रपति का सम्मान इनको मिल चुका है रामनाथ कोविंद के द्वारा। कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एस के गुप्ता और कैप्टन बीके शर्मा सभी नौसेना से रिटायर हैं। डीके शर्मा के जूनियर रहे नागपाल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ थे। गुप्ता गंडी स्पेशलिस्ट थे। यह पद होता है जो किसी यूनिट का ऑपरेशन चीफ होता है, जबकि कैप्टन वर्मा नेविगेशन और डायरेक्शन के चीफ थे। जिन 2 और अधिकारी को सजा मिली है वे हैं सौरभ वशिष्ठ और कैप्टन सुगनकर पकाला। ये दोनों अधिकारी नेवी में तेज तर्रार टेक्निकल अधिकारी थे। कैप्टन डीके शर्मा जो रिटायर हो चुके थे इस फैसले पर हैरानी जताते हैं, बोलते हैं कि ये क्या हो गया, क्या से क्या हो। ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछी जानी चाहिए। कतर में भारत के राजदूत ने काउंसलर एक्सेस मिलने के बाद 1 अक्टूबर को जेल में बंद इन भारतीयों से मुलाकात की थी। इस मामले में आज तक से बात करते हुए वरिष्ठ वकील और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जानकार आनंद ग्रोवर ने कहा, हरी सालवे कहेंगे यार, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि कुछ असाधारण परिस्थिति को छोड़कर आमतौर पर मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। यह सरकार की तरफ से जो बोला गया है वो छापा गया, लेकिन यहां सरकार जो है फेल होती हुई नजर आ रही है। इसलिए भी क्योंकि यही सरकार बोलती थी कि हम घर में घुस के मारेंगे, और कतर जैसा छोटा देश जहां हमारे 9 नेवी कमांडर मौजूद हैं, वहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी को शायद यूएनओ की परमिशन लेनी पड़े वायुसेना और नौसैनिक कार्रवाई के लिए। अमेरिका जैसा देखने की कोशिश तो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, दम है नहीं। दम होता तो कतर की इतनी हिम्मत ना होती और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार ना कर रहे होते। दुख होता है ऐसी नपुंसक सरकार पर जो अपने आप को 56 इंची बोलती है, लेकिन इस्लामिक राष्ट्रों के सामने, मुसलमानों के सामने देश में तो बहादुर बन जाती है, लेकिन जब इस्लामिक राष्ट्रों में हमारे लोग पकड़े जाते हैं तब टाइम टाइम फिस क्या होगा। अल्लाह ताला, हे भगवान शिव, हे राम, क्या होगा इस मुल्क का, जिस मुल्क के राजा ने देश को बेचने की जिद ठान रखी हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।